चलिए, आज़ादी से पहले भारत के एक ऐसे शैतानी मर्डर प्लॉट में चलते हैं जिसे लगभग भुला ही दिया गया था। कहानी शुरू होती है 1933 में कलकत्ता के खचाखच भरे हावड़ा स्टेशन से। उसी भीड़ के बीच 20 साल के अमरेंद्र पांडे को अपनी बाह में एक तेज चुभन महसूस होती है। इसके कुछ ही दिन बाद उनकी हालत तेजी से बिगड़ती है और 4 दिसंबर को उनकी मौत हो जाती है। तो मौत की वजह बताई गई सेप्टिक निमोनिया, एक आम बीमारी। लेकिन एक ब्लड कल्चर की रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। अमरेंद्र सिर्फ बीमार नहीं हुए थे, उन्हें ब्यूबोनिक प्लेग के जानलेवा बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया गया था। तो असल में ये कहानी है दो सौतेले भाइयों के बीच एक बहुत बड़ी जायदाद के लिए चल रही कड़वी लड़ाई की। ये झगड़ा पैसों से शुरू होकर कानूनी मामलों और यहां तक कि एक पुरानी संदिग्ध बीमारी तक जा पहुंचा था। तो चलिए अब इस साजिश की परतों को खोलते हैं। ये वाकई हैरान करने वाली है। बिनोएंद्र और उसके साथी तारानाथ ने मुंबई जाकर एक बायोलॉजिकल हथियार हासिल करने का प्लान बनाया। इसी बीच बिनोएंद्र ने अमरेंद्र के नाम पर एक मोटी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की भी कोशिश की। और फिर 26 नवंबर को बिनोएंद्र अचानक स्टेशन पर अपने भाई को छोड़ने के लिए पहुंच गया। घटनाएं तो तेजी से घटीं, लेकिन परिवार के शक को एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन बनने में 2 महीने लग गए। अब देखिए, केस पूरी तरह परिस्थितिज सबूतों पर था, लेकिन सबूतों की कड़ी ने जुर्म की एक पक्की कहानी बना दी। और ये देखिए, इससे साफ है कि नेचुरल इन्फेक्शन तो हो ही नहीं सकता था। सालों से वहां कोई केस ही नहीं था। प्रिसाइडिंग जज ने खुद इस मर्डर को शैतानी और अपनी तरह का अकेला मामला बताया। दोनों को दोषी पाया गया और मौत की सजा मिली, लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 1947 में एक आम माफी के तहत हजारों कैदियों को रिहा किया गया, जिसमें यह भी था। बिनोएंद्र की आजादी ज्यादा दिन नहीं चली। उसका अंत पागलपन और एक हिंसक मौत के साथ हुआ। जायदाद बिखर गई, नाम धुंधले पड़ गए, लेकिन साइंटिफिक तरीके से की गई इस हत्या की कहानी कानूनी इतिहास में हमेशा जिंदा रहेगी।